हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अंडा सोया कोफ्ता करी। तो आप लोग इस रेसिपी को घर पे कैसे बनाएंगे वो दिखाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले मुझे सोया चंक बॉईल कर लेना है और पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए तब 1 कप सोया चंक यहाँ पे डाल दूँगी। थोड़ा सा नमक दे रही हूँ और अब इसे कुछ देर के लिए स्टर कर लूँगी जब तक कि ये सोया चंक फूल ना जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे सोया चंक कितना फूल गया है और सॉफ्ट भी हो गया है, तो अब इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अब 1 कप पानी इस सोया चंक्स के ऊपर डाल दूँगी। कुछ देर बाद जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, सोया चंक में जो पानी रहता है वो निचोड़ लेना है और सारा पानी निचोड़ लेने के बाद इसे हम ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लेंगे और इसे बस ऐसे ही दरदरा ग्राइंड कर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 5 बॉईल किया हुआ अंडा। अब एक एक करके सारे अंडा ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे अंडे ग्रेट करके रखा है और अब जो सोया चंक मैंने ग्राइंड करके रखा था वो यहाँ पे डाल दूँगी। इसके बाद दे रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, ½ इंच अदरक चॉप्ड करके दे रही हूँ, चॉप्ड किया हुआ 2-3 हरी मिर्च, बारीक से कटा हुआ कुछ धनिया पत्ता, एक अंडा यहाँ पे क्रैक करके दे रही हूँ। और अब बाइंडिंग के लिए यहाँ पे ऐड करना है ½ कप कॉर्नफ्लावर। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसी तरह से हाथों से मसल कर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अगर आप लोगों को कॉर्नफ्लावर थोड़ा और चाहिए तो आप लोग ऐड कर सकते हो। शेप देने से पहले आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए ताकि ये हाथों पे ना चिपके और शेप देने में आसान हो जाए। अब डो से थोड़ा सा पोर्शन लेके एक राउंड शेप दे दूँगी। आप आपकी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हो और इसी तरह से हम सारे कोफ्ता तैयार कर लेंगे। और आपको ये ध्यान में रखना है कि कोफ्ता क्रैक फ्री बने और जब कोफ्ता बन जाए तब इसे एक बार हम मैदा से कोट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा रहता है वो हाथों से ऐसे रोल करके निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सारे कोफ्तों में मैदा का कोट करके तैयार कर लेंगे और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब कोफ्ता डाल दूंगी और इसी टाइम पे चम्मच की मदद से इसी तरह से कोफ्ते के ऊपर तेल दे देना है और इसके बाद इसे हल्के हाथों से पलट दूंगी और बीच बीच में इसे हिला देना है। ऐसे करने से कोफ्ते नहीं फटेंगे और आपको ध्यान में रखना है कि कोफ्ते चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए और फ्लेम मीडियम पे रख के कोफ्ता फ्राई करना है। अगर आप डीप फ्राई कर रहे हो तो इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, बस कोफ्ता देने के 2-3 मिनट के बाद हल्के हाथों से चम्मच चला लेना है। कोफ्ता यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गया है तो आप इसे एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से मैंने सारे कोफ्ता फ्राई कर लिए हैं और इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे पैन थोड़ा सा गर्म होने के बाद दे रही हूँ 1 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। तेल और घी थोड़ा गर्म होने के बाद दे रही हूँ 2 सूखा मिर्च। यहाँ पे दे रही हूँ 1 बड़ा इलायची और 3 छोटे इलायची और दे रही हूँ ½ इंच दालचीनी और 1 टेबलस्पून जीरा। और अब कुछ सेकंड्स के लिए फ्लेम लो पे रख के इसे सौते कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ प्याज चॉप्ड करके दे रही हूँ और अब मीडियम फ्लेम पे प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने तक इसे भूनना है और प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने के बाद दे रही हूँ ½ इंच चॉप्ड किया हुआ अदरक और दे रही हूँ 4 हरी मिर्च। यहाँ पे 1/3 कप चॉप्ड किया हुआ नारियल दे रही हूँ और दे रही हूँ मुट्ठी भर के काजू और फिर उसके बाद 3 मीडियम साइज टमाटर चॉप्ड करके दे रही हूँ और इसी के साथ दे रही हूँ थोड़ा सा नमक। और अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे टमाटर को 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और 3-4 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे दे रही हूँ 1 कप पानी और फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट तक इसे ढक्कन ढक के मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे और ढक्कन हटा लेने के बाद फ्लेम बंद कर देंगे और इसे कुछ देर
ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसमें आधा कप पानी डाल के एक फ़ाइन प्यूरी तैयार कर लेंगे। यहाँ मैं सेम पैन यूज़ कर रही हूँ। दे रही हूँ 1 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। यहाँ मैं हाफ इंच अदरक ऐसे लंबा लंबा काट के दे रही हूँ और 2 हरी मिर्च स्लिट करके दे रही हूँ। और अब 1-2 मिनट के लिए इसे सौते कर लेंगे। और फिर उसके बाद मैंने जो प्यूरी बना के रखा था वो यहाँ पे स्ट्रेन करके डाल दूँगी। अगर आपको ये प्यूरी ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें और पानी ऐड करके भी स्ट्रेन कर सकते हो। और प्यूरी डाल देने के बाद दे रही हूँ 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1/3 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा भी दे सकते हो। अब सारे मसाला के साथ प्यूरी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद दे रही हूँ नमक। प्यूरी बनाने के वक्त मैंने थोड़ा सा नमक का यूज़ किया था तो वो एडजस्ट करके दे रही हूँ। और दे रही हूँ 1 चम्मच शक्कर। और अब ग्रेवी को 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। और 4 से 5 मिनट कुक कर लेने के बाद यहाँ पे दे रही हूँ 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और इसे भी 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 से 4 चम्मच फ्रेश क्रीम दे दूँगी और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी टाइम पे यहाँ पे एक एक करके सारे कोफ्ता दे दूँगी। और एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ग्रेवी का कंसिस्टेंसी पतली रहे, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ये बहुत थिक हो जाती है, तो इसलिए आप लोग इसे पतली रखें। और अब दे रही हूँ 1 टेबलस्पून गरम मसाला और दे रही हूँ थोड़ा सा बारीक से कटा हुआ धनिया पत्ता। अब सारी चीज़ों को एक बार हल्के हाथों से स्टर कर लेंगे और फिर उसके बाद ढक्कन ढक के लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे और 2-3 मिनट के बाद फ्लेम बंद कर देंगे। और यहाँ पे अंडा सोया कोफ्ता करी बन के तैयार हो गया है। आप लोग ज़रूर एक बार इसे ट्राई करिए। तो आज के लिए बस इतना ही और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय।